जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में अंधक की कथा। एक बार अंधक से उसके भाइयों ने हंसी मजाक में कहा कि अब तुम्हारा राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से ग्रहण किया। तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है? राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंधक बहुत ही दुखी हुआ और रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने देखा कि तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए। उसने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी और कहा, मेरे नयनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो और प्रहलाद आदि मेरे भाई मेरे भृत बन जाएं। मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा ना हो और यहाँ तक कि श्री हरि और स्वयं शिव जी भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कोई अन्य वरदान मांगो। इस पर अंधक ने कहा, मैंने जो बातें कही हैं वो तो मुझे मिले, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा ना मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह घर आ गया और अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि सब भाई उसके भक्त हो गए। वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया और उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया, अपने पुत्रों ब्राह्मणों और गुरुओं को त्याग दिया। एक बार वह मद्राचल पर जाकर महल बनवाकर उसमें रहने लगा। उसके मंत्रियों ने सूचना दी कि एक जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, तुम उसे ले आओ। परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं न जाकर मंत्रियों को भेज दिया। तब उसके मंत्री जटाधारी शिव जी के पास पहुंचकर उनका मजाक उड़ाने लगे तथा उनकी पत्नी पार्वती को मांगने लगे। यह बात सुनकर शिव जी ने हंसकर कहा, मैं तो योगी महात्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ, पशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है, उसमें जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम जो चाहो मेरी शक्ति से अपना वरदान मांग सकते हो। यह बात सुनकर उन सब बातों से अंधक को परिचित कराया गया। यह सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया। इसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मदिरा पान करके उसने सेना के साथ में लेकर शिवजी से युद्ध करने हेतु चल पड़ा। शिवजी के गणों ने गुफा का मार्ग बना रखा था। शिवजी के गणों से मार खाता हुआ कामाग्नि से दग्ध होकर आगे को बढ़ता रहा। शिवजी के गणों ने अंधक को मारकर उसके सैनिकों को भगा दिया। उनसे बड़ा भारी युद्ध हुआ। जंगल के जानवर मांस चर्बी खाकर और खून पीकर आनंद करने लगे। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देखो इस संसार की कैसी अनोखी गति है। कभी कभी स्त्री के प्रसंग में अपनों से ही युद्ध करना पड़ जाता है। कहा तो मैं पशुपत व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ तो दूसरा ही व्रत करना पड़ रहा है। इससे तो दूसरे वन में चलना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिव जी की प्रतीक्षा मंदराचल पर ही करती रही। वीरगण उनकी रक्षा करते रहे। उसी समय काम से पीड़ित होकर अंधक उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने 505 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर युद्ध किया। उसने वीरक को घेर लिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगी। देवताओं की शक्तियों ने रणभेरी बजाई। वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगे। नारायणी ब्राह्मी गौरी इंद्राणी आदि देवियां अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगी। 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूत भेजकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिव जी ने क्रोध में भरकर दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेजा। तब अंधक महाबली गिल राक्षस को आगे करके शिव जी से युद्ध करने आया। उसने गुफा पर वज्र से प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। इस प्रकार भगवान भोले शंकर ने श्री हरि आदि देवताओं को बुलाकर अपने गणों के साथ भयंकर युद्ध शुरू किया। इस युद्ध में विध्वस्त नामक दैत्य ने ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगलकर पेट में भर लिया। केवल वीरगण शेष रह गया। तब भगवान शिव जी ने सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्ठास किया। इस बीच वह दैत्य नंदी को भी निगल गया। क्रोध में भरकर शिवजी ने अपने तीव्र बाणों से विध्वस्त को मारकर सभी देवताओं को उसके पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्य को फिर से जीवित कर रहे थे। इस पर एक फल की तरह शिवजी शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण हो गया और देवताओं ने दैत्य को मार मार कर व्याकुल कर दिया। अंधक को मार मार कर उसके शरीर को जर्जर बना दिया। मरते समय अंधक ने शिवजी की स्तुति की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना दिया। अब भगवान शिव पार्वती को लेकर अपनी गुफा में चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।